माशाअल्लाह। देखो भाई, वो हम लोग दुआ कर लेंगे। दुआ से पहले हमारे पूरे सफ़र के ऊपर ज़रा नज़र करिए। आम तौर पर जब आदमी कहीं सफ़र करता है, सफ़र का मकसद हो, सफ़र की नीयत हो, मालूम होना चाहिए। इससे जो है कबूलियत के आसार अच्छे रहते। कौन से आसार हो? कबूलियत के आसार अच्छे रहते। मुसलमान का कोई भी अमल ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब हम जान माल के साथ इतना लंबा सफ़र करें तो फिर हम इसे कैसा बेकार जाने देंगे। इसलिए आखिर में दुआ कर लेना चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे इस पूरे सफ़र के अंदर जो गलती कोताही हुई अल्लाह उसको माफ़ कर दे। तो सबसे पहली बात ये थी मेरे भाई कि हम लोग ये सफ़र तबरुकात का सफ़र करें। बुज़ुर्गों से मुलाकात करने के लिए, बरकत हासिल करने वाली चीज़ों को जो है देखने के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए, और हम नियत करते वक्त ये करे थे ये तबरुकात का सफ़र। तो अल्लाह के फजल व करम से हम लोग निकले तो सबसे पहले दिल्ली मरकज़ पहुँचे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की और पुराने ज़माने की मस्जिद का पुराना हिस्सा देखे और मरकज़ की पूरी जो है निज़ाम और उसके अमल के अंदर शिरकत करें और उसकी दुआओं में आमीन बोले जी। और तकरीबन 2-4 नमाज़ें यहाँ पर पढ़े। फिर उसके बाद दुनियावी एतबार से जो चीज़ है जैसे मेट्रो, उसके अंदर सफ़र करें कि हमारे हिंदुस्तान की बड़े दरबारों में से एक बड़ा दरबार हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार कि हज़रत की ज़ियारत करें। तो वहाँ पर दरूद पढ़े, दुआएं करें, जो चीज़ें वहाँ की ख़ास थी और उनको ध्यान करके हम लोग दुआ करें। और फिर उसके बाद हिंदुस्तान की बड़े दरबारों में से एक दूसरा दरबार हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जिनके नाम और उनकी अम्मी का तक़वा और तहारत, ये सारी चीज़ें देखकर और वहाँ भी खुसूसन दुआ कर लिए और उनको दरूद पहुँचाकर और अपना ईमान ताज़ा कर लिए। तो फिर उसके बाद अगला सफ़र करें नानोता शामिली के रास्ते से पुरानी दिल्ली से सहारनपुर के लिए। सहारनपुर हिंदुस्तान का पहला मदरसा है, देवबंद से भी पहले सहारनपुर है जी। और वैसे तो दिल्ली है, लेकिन अंग्रेज़ों ने दिल्ली को क्या कर दिया था, अपने कब्ज़े में लेकर ख़त्म कर दिया था। लेकिन सानियन जो मदरसे शुरू हुए सहारनपुर में पहले, देवबंद में उसके बाद। तो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा शरीफ और उनकी मस्जिद, उनकी बैठने की जगह जी, और फिर ए सेक्शन, बी सेक्शन, और इस वक्त में जो उनके साहबजादे मौलाना तलहा साहब जो एतिकाफ़ कर रहे हैं पूरे महीने का, और उसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन शिरकत करें और उनके दुआओं में दिन में भी रात में भी और आमीन बोले। और वो जो हम वो देखे जिसका तन्नूर जो रोटी पकाने की जगह, मुफ्ती असदुल्ला के ज़माने में जब बच्चों को खाने की कमी हो जाती थी, मदरसे में चंदा नहीं आता था, वो जो जहाँ पर बैठकर जो लिखते हैं इस वक्त में, वहाँ पर खड़े होकर 2 रकात नमाज़ पढ़ के दुआ करके और जो मज़दूरों से कहते कि जाओ तंदूर के अंदर से रोटियां निकाल के लाओ।
वो पूरा तंदूर का जो गड़ा रोटियों से भरा हुआ होता था, गरम गरम रोटियां, और लेके अल्लाह का नाम निकालते पूरे बच्चों को बांटते। ऐसी मुक़द्दस जगह को जो है हम जाके देख के और अपने ईमान को हम लोग ताज़ा करें। मज़ाहिरुल उलूम बोले तो इल्म के ज़ाहिर होने की जगह, इल्म के ज़ाहिर होने की जगह जी। जिस वक्त में अकाबिर उलमा जैसे रायपुर रहमतुल्लाह अलैह और उनसे उनके जो शुयूख में से जो बुजुर्गान दिन दिल्ली से जब सफ़र करते थे रायपुर का, तो रास्ते में बास आई, रास्ते में बास बोले तो अच्छी बास, जन्नत की खुशबू, क्या ही बोलो, जन्नत की खुशबू। तो वो जो बुजुर्गान दीन में से ये एक बुजुर्ग रुक गए। कौन? शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा, उनके अब्बा जी। ये लोग क्या करें, रुके। कैसे रुके? मेरे को यहाँ पर जन्नत की खुशबू आ रही है। बोल को वो जो पकान की जगह है देखो, उसके सामने एक पुरानी बिल्डिंग नवी करती हैं, वो जगह पे वहाँ जाके वो बांस पकड़े, पूरा जंगल हो, मैदान हो। बोले कि यहाँ पर मदरसा बनाना, मेरे को यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है, इल्म की खुशबू आ रही है। बोलने को चले गए तो रायपुर में जाने के बाद देखा तो वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में ज़ियारत हुई। तो उन्होंने बोले कि हाँ, तूने जो देखा है सही देखा है, वहाँ जाके मदरसा कायम कर। इसलिए उसका नाम मज़ाहिरुल उलूम, इल्म के ज़ाहिर होने की जगह, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ज़ाहिर हो गई है, इसलिए उसका नाम क्या रखी? मज़ाहिरुल उलूम रखी। वो इसी जगह में गए हम लोग। अल्लाह ताला हमारे को वो इस जगहों में कदम रखने की तौफीक दे। तबर्रुक है, लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ। मज़ाहिरुल उलूम के पुराने हिस्से में गए, नवे हिस्से में गए, और इसी तरीके से हज़रत के कमरे की ज़ियारत करें। सहारनपुर के बाद फिर अल्लाह ने हमें मौका दिया सरहिंद शरीफ। अब ये जो सरहिंद शरीफ है, ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं अभी है, अब ये आल कंट्री हो गई है। आल कंट्री यानी क्या? आल वर्ल्ड हो गया अभी। अब ये तो खाली हिंदुस्तान की शख्सियत थे, उन्होंने पूरी दुनिया की शख्सियत, मुजद्दिद अल्फसानी 1000 साल में एक जने आती हैं, सिर्फ 1000 साल में एक आदमी आते हैं। अब उनके दरबार में गए और वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वक्त गुजारे, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, उनकी मस्जिद में दुआ करें, और उनके दरबार में माशाअल्लाह काफ़ी देर बैठने का मौका मिला। और फिर वहाँ से अल्लाह ताला से दुआ करके और फिर मुक़द्दस मकाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह अल्लाह ताला हमें ले गया बरास। वहाँ पर मदरसा, जमात के साथ सोहबत और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रात गुजारना। फिर वहाँ भी दुआ करें, और जो है वहाँ पर भी हम लोग सहर इफ्तार की माशाअल्लाह ज़बरदस्त दावतें भी चली वहाँ पर, और वहाँ से दुआएं करते हुए और फिर हम लोग पहुँचे देवबंद। अब देवबंद तो माशाअल्लाह देवबंदी, देवबंद में एक दो चीज़ क्या माशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखे। नौदरा देखे, छत्ता मस्जिद देखे, और वो कुआं देखे। हाँ, वो जो बौड़ी, जो कुआं कोई मामूली चीज़ नहीं है, कुएं का पानी पिए। हाँ, कुएं का पानी पिए। हज़रत मौलाना याकूब नानोती रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बच्चा आके बोला, हज़रत ये रोटी कैसे बनी तुम्हें, ये शेरवा कैसे बनी, कौन खा को रहती मुल्क को, ऐसा उनको शिकायत करे। तो वो मोहतिम साहब को करे उस वक्त में, तो उन्होंने बाजुक बैठ को थे बड़े उस्ताद देवबंद। बोले कि हज़रत देखो ये बच्चा हमारे मदरसे का नहीं, देखो बोले। तो उसे तलाश करे तो वो मदरसे का नहीं था, मदरसे को बदनाम करना उनको आया था। अब उन्होंने पूछे कि अब तुम्हें तो बच्चों को पढ़ाते भी नहीं, बड़े बच्चों को पढ़ाने का तुम्हारे कैसे मालूम है हमारा बच्चा नहीं? बोलता कि मैं इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिलाते हुए नहीं देखा,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध कहाँ पिलाती हैं? कहते मैं रोज़ाना रात को देखता हूँ जो बच्चे यहाँ के मदरसे में पढ़ते हैं वो बौड़ी के अंदर दूध होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेन के यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को दूध पिलाते हैं, लेकिन इस बच्चे को पिलाते हुए मैंने नहीं देखा। जब मालूम हुआ कि वो जो बॉडी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पिलाने की बॉडी है। जब आदमी उसका पानी पीता है फितरी तौर पर अल्लाह उसके दिल को नरम करके उसके लिए हिदायत के रास्ते खोलते, उसका पानी पिए। फिर वक्फ में गए, जो भी सेक्शन है, रशीदिया मस्जिद में 24 घंटा क़याम करे, वो भी एतिकाफ़ वालों के साथ। हज़रत मौलाना महमूद मदनी के घर में माशाअल्लाह मौलाना असद साहब के बेटे, उनके घर में दावत की तौफीक जी। तो फिर असगरिया पहुँचे। असगरिया में सैयद जलील महसिन साहब का मज़ार, आबिद हुसैन साहब का मज़ार, जो कि दारुल देवबंद के और जगह फराहम करने वाले और बानीन में से, मज़ार कासमी और तारीख़ी बेर का बगीचा। ओहो कोटलू पलकी नगानी दानी की वलेद। अब भी आदमी वो जगह ऐसी है, मदरसे के सामने शॉपिंग मॉल बनाना बोल को करोड़ां पूछते थे, वो बगीचा देते नहीं। वो उसमें अंदर बुज़ुर्गों की याद है, वो बेर के झाड़ा बुज़ुर्गों की याद है, वो कब्रस्तान, वो मज़ार आबिदी और फिर वो बेर का बगीचा अल्लाह ने हमारे को दिखाया। और फिर वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर वक्फ के अंदर जी माशाअल्लाह। जो शाह साहब का मज़ार, शाह अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, और हमारे शाह साहब का मज़ार देवबंद का ईदगाह जी। अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें हमारे को देवबंद के अंदर देखने की तौफीक अता फरमाया। जामिया मस्जिद, ओ हो शेर शाह सूरी के ज़माने की मस्जिद जी। और उसमें उनके एतिकाफ़ का और 40 साल 45 साल के एतिकाफ़ का गुजरा, जिसमें ज़िक्र कसरी करते थे हम, और वो तारीख़ी हौज़, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने देखने की तौफीक अता फरमाई। अब उसके बाद सबसे आखिर में इस वक्त में जो कबूलियत वाले बुज़ुर्ग आलमी शख्सियत हमारे मुर्शिद हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहू, उनकी सोहबत में पूरे 2 दिन गुजरे। उनकी तरबियत में कुछ सूरे भी सीखे, नमाज के वाजिबात सीखे, दुआएं करें और उन्होंने हमारे लिए दुआ करें। और पहली बार बहुत तसल्ली के साथ हमारे सबके बातें सुनको और हमारे सबके हाथ में तसल्ली से दुआ करें, वरना उन्होंने खाली नज़र करे तो बस है, लेकिन इस बार 2 बार गले मिल के भेजे हमारे। ये चीज़ों किसी आने वाले को ये चीज़ नसीब नहीं है। अल्लाह ताला हमारे को चीज़ें मरहमत फरमाए। इस वक्त में तरबियत होने की जगह, इस्लाह होने की जगह, दुआ कबूल होने की जगह, इस वक्त में जो ज़िंदा बुज़ुर्गों के अंदर हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब है, उनकी सोहबत याफ्ता दुआ पाकर अब हम जो है वापस सफ़र के लिए जा रहे हैं। फिर दारुल देवबंद के नाइब मोहतमिम वाइस प्रिंसिपल हज़रत मौलाना अब्दुल खालिक मदराजी साहब से चुलबुले बुज़ुर्ग मुलाकात की। उन्हें भी ज़बरदस्त दुआ दिए, सबको कबूलियत वाले बुज़ुर्ग हैं उन्होंने जी। खुश हुए, तसल्ली से बात करें। भाई ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना पेश आने वाली हैं। अल्लाह इस सफ़र की वजह से ये चीज़ें हमारे लिए मरहमत करेंगे। इस सफ़र में जो पैसा खर्च हुआ अल्लाह उसे कबूल करेंगे। इस सफ़र में हमें जो तकलीफ़ पहुंची अल्लाह उस पर हमें अजर दे। इस सफ़र में जिन जिन जगहों पर हम दुआ करके आए हैं अल्लाह उन दुआओं को कबूल करेंगे। तो भाई अब भी हम लोग दुआ कर लेंगे। अभी हम लोग नमाज भी पढ़े हैं और तरावी भी पढ़े हैं, वितर भी पढ़े हैं। अल्लाह हमारी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। ठीक है भाई, इंशाअल्लाह जी।
अल्लाहुम्मा इग़फिर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इरहम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे खता दरगुज़र फरमा। अल्लाह हमारे पूरे सफ़र को आसान फरमा, पूरे सफ़र में मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमा, हमारे दिलों को नरम फरमा। अल्लाह अब घर जाको हमारी ज़िंदगी ज़र्रातों भी बदलने की तौफ़ीक़ दे मौला। 5 वक़्त की नमाज की तौफ़ीक़ दे, मस्जिद में बैठने की तौफ़ीक़ दे, मस्जिद को आबाद करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हमारे बेगम चलने के लिए अल्लाह बड़े मदरसों का इंतज़ाम फरमा। ऐ अल्लाह फितना और फसादात को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह ये रमज़ान में जो आखिरी अशरे का 10 दिन का एतिकाफ़ जो होने वाला है, अल्लाह उस एतिकाफ़ को कबूल फरमा। उस एतिकाफ़ में जितने लोग आएंगे मौला सबको कबूल फरमा। अल्लाह उस एतिकाफ़ में रहने वालों की जो मदद करते हैं, जो इमदाद करते हैं, जो नुसरत करते हैं, अल्लाह उन सबको भी तो कबूल फरमा। अल्लाह हमारे इस पूरे सफ़र को आसानी के साथ कबूलियत ताम्मा अता फरमा। अल्लाह हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई इंशाअल्लाह हम लोग भी मजबूत नियत करेंगे, अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ठीक है भाई, ज़रा तो भी भाई अपनी ज़िंदगी को जो है चेंज करने की कोशिश।